हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। एक सेल में जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है, उनमें कौन कौन सा पार्ट एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड रहता है, साथ साथ में काम करता है। मतलब एक का काम दूसरे के काम से जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है। एक का बीच में से कहीं ना कहीं काम करना बंद किया तो वो पूरा का पूरा एक सीक्वेंस ब्रेक हो जाता है। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का सिंपल सा मीनिंग तो ये बोल देंगे कि ये सभी सेल ऑर्गेनेल जो सेल के अंदर है, अंदर मतलब एंडो एंडो और वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल जो एक कोऑर्डिनेट वे में काम करते हैं, कनेक्टेड वे में काम करते हैं, उसे अपन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलेंगे। अपन यहाँ पे पहचानते हैं कि ऐसा क्या होता है। देखो, एक सेल है, इस सेल को मैं एक फैक्ट्री की तरह ट्रीट करता हूं। ये एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री का जो मेन ऑफिस है वो ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में रहता है इस फैक्ट्री का मालिक और उसका नाम है जेनेटिक मटेरियल डीएनए। डीएनए जो भी बोलता है वो इस सेल में फंक्शन होता रहता है। इसका मतलब इस मेन ऑफिस से जो भी इंफॉर्मेशन पास होती है वो काम इस फैक्ट्री में होता है। अब इस फैक्ट्री में एक बड़ा चेंबर है जिस चेंबर का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल का बड़ा चेंबर है जिसे अपन बोल देते हैं कि इसमें रॉ मटेरियल बनता है। इसके एक पार्ट को अपन आरईआर बोलेंगे, एक पार्ट को अपन एसीआर बोलेंगे। लेकिन अब अभी के लिए मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो पार्ट है ये इस न्यूक्लियर जो एनवलप है, तो इस न्यूक्लियस के बाहर में देखो, इसके बाहर दो कवरिंग है। एक को बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, इसको बोल देंगे आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियर जो एनवलप है, इससे बाहर वाले एनवलप से अटैच एक बड़ा चेंबर बनाया गया है जो ऐसे बहुत सारे फोल्ड रखता है। और फोल्डेड कंडीशन में जो बड़ा चेंबर, इसे अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे यहाँ पे राइबोसोम लगे होते हैं। ये राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाते हैं, इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो यहाँ से प्रोटीन बनता है, यहाँ से रॉ मटेरियल बनता है। यहाँ से जो ये स्मूथ वाला पार्ट जिसे अपन एसीआर बोलते हैं, तो ये वाला पार्ट तो है, इसको अपन बोलेंगे आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम चिपके हुए हैं। इसे अपन बोलेंगे एसीआर। तो ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पूरे को अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। अब ये रॉ मटेरियल बनाता है तो क्या होता है, यहां से छोटे छोटे बैग बनते हैं, छोटे छोटे बैग बनते हैं और उस बैग में रॉ मटेरियल डाला जाता है और कहीं ना कहीं पैकिंग के लिए लेके जाया जाता है। तो रॉ मटेरियल को यहाँ पे पैक करना है, मॉडिफाई करवाना है, किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट करना है। तो ये यहाँ से छोटे छोटे वेसिकल्स बनते हैं। इसे अपन क्या बोलेंगे, वेसिकल्स। तो वेसिकल्स में क्या भरा गया है, वेसिकल्स में कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल भरा गया है। अब ये वेसिकल यहाँ पे इस चेंबर में एंटर करती है। ये जो चेंबर है ये एक तरीके से मॉडिफिकेशन करता है। तो ये मॉडिफिकेशन करता है जिसे अपन बोलते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को अपन पैकिंग चेंबर बोल सकते हैं। ये यहाँ पे पैक होता है। पैक होने के बाद में, मॉडिफिकेशन होने के बाद में कुछ ऐसे चेंबर यहाँ से बन जाते हैं। इनको अपन वेसिकल्स बोल सकते हैं या फिर वैक्यूल बोल सकते हैं। तो वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर ऐसा बन गया जिसे अपन वेसिकल बोल देंगे। ये वेसिकल यहाँ पे कनेक्ट होके एक बड़ा वेसिकल बनाते हैं जिसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम में मेनली डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम को अपन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी बोल सकते हैं। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें भरे हुए हैं। देखो, ये मॉडिफाइड होता हुआ यहाँ पे पहुंच गया। अब मुझे बताना, मैंने जो भी जर्नी बताई है, ये जर्नी देखो, न्यूक्लियस से कनेक्शन आरईआर एसीआर का, आरईआर एसीआर में रॉ मटेरियल बना, इसमें पैक हुआ, इसमें मॉडिफाई हुआ, इसके बाद में ये फाइनली लाइसोसोम बन गया। क्या ये सारा का सारा काम ऐसे कोऑर्डिनेशन में नहीं है? हाँ, एक कोऑर्डिनेट वे में काम हो रहा है। ये जो काम, ये जो बात बोलता है वो ये करता है। इसके बाद में यहां से चीजें, रॉ मटेरियल तैयार होकर यहां से जाता है और यहां से पैक होकर ऐसा। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब कनेक्टेड कौन कौन से हैं, जो ऑर्गेनेल, इन सबको अपन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल। और देखो, इस पे मेम्ब्रेन होती है, 2 मेम्ब्रेन होगी, इस पे भी मेम्ब्रेन है, 1 मेम्ब्रेन। वेसिकल से एक मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। गोल्जी एपरेटस पे भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है और लाइसोसोम और वैक्यूल पे भी मेम्ब्रेन होती है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल तो है, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेटेड है। इसे अपन बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट। तो ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकल, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। और उसके बाद में वैक्यूल, जो भी वैक्यूल बना है उसके बाद में ये ऐसा, ये जो सिस्टम बना है इसे अपन बोलेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो मैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में किस किस को लिखूंगा, एक तो मैं लिख दूंगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, एक मैं लिख दूंगा यहाँ पे वेसिकल को या फिर वैक्यूल को। तो मैंने वैक्यूल लिख दिया। इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया है गोल्जी बॉडी, गोल्गी बॉडी,
गोल्गी बॉडी के बाद में जो मॉडिफिकेशन होकर जो चीज बनेगी वो बनेगा लाइसोसोम। तो ये लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ये जो है ये आ जाएंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आ गए। अब मुझे बताओ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अलावा भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, क्या उन पे सेल मेम्ब्रेन है? क्या वो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है क्या? तो बिल्कुल है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया पे भी सेल मेम्ब्रेन है, वो डबल मेम्ब्रेन और है। माइटोकॉन्ड्रिया पे दो लेयर होती है, एक ये आउटर मोस्ट लेयर है, इसे अपन ये आउटर में माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बोल देंगे। इसे जो फोल्डेड है इसे अपन बोल देंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया पे भी मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट पे भी दो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है दोनों ही। उसके बाद में ये एक स्पेशल टाइप का लाइसोसोम भी बोल सकते हैं इसे, ये पेरोक्सिसोम है। ये भी एक बॉडी है जिनका कहीं ना कहीं इस सिस्टम से ज्यादा लिंक नहीं है, ये डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। इनका जो भी काम यहाँ पे चल रहा है वो इनसे कोई लेना देना ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से अलग है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से अलग कौन कौन है? ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, यस नो में क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे AR वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, असर रीजन के क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रोक्सिसोम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। मेस्ट कोलम का क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है। तो यहां से कहीं ना कहीं दो तीन टाइप के क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अलावा कौन से सेल ऑर्गेनेल है वो यहाँ पे बने हैं। यहाँ पे कोई कहीं ना कहीं सेंट्रियोल भी बना देता हूं, एक सेंट्रियोल बना देता हूं मैं ऐसे करके। अब कई लोग बोलते हैं कि सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रोजोम क्या होता है। तो सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम में फर्क है भाई। सेंट्रियोल होता है एक ऐसा मैंने ट्यूब बना दिया, इसे बोलते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम क्या होता है? जब ऐसे ट्यूब दोनों ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऐसे ये अरेंज हो जाए और इसके बाहर ऐसी कुछ ये लेयर सी बन जाए। हालांकि इस पे लेयर नहीं होती है, ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल होता है। इसका नाम है क्या? सेंट्रियोल। ये भी कहीं ना कहीं इनसे कनेक्टेड नहीं होता, ये भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन आएगा? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसे आप ध्यान से समझ गए होंगे। इसके आने वाले लेक्चर के बाद में अपन इसे कनेक्ट बनाएंगे। कनेक्शन क्या बनाएंगे कि अपन न्यूक्लियस के बाद में ये जो चीजें, तो अपन RER SER पढ़ेंगे, फिर वेसिकल्स वैक्यूल के बारे में जानेंगे, गोल्जी बॉडी जानेंगे, लाइसोसोम क्या होता है, इनके बारे में अपन एक सेपरेट लेक्चर में सारी चीजें जान लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।